नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है, यानी कि कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा। किस वार्ड में कितना विकास हुआ, कहां कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या उम्मीद है। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में बने रहिए हमारे साथ। तो भाई, वल्लभगढ़ के सबसे पॉश इलाके में भी समस्याओं की भरमार दिखाई दे रही है। वार्ड 1 में पानी की निकासी और सीवर व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। वार्ड 1 में वार्ड वासियों को स्ट्रीट डॉग्स और बंदरों का भी खौफ है। नगर निगम के तमाम दावों के बावजूद पार्क की हालत भी खराब हो गई है। सेक्टर वासी अपने खर्च पर ही पार्कों की दशा को ठीक करवाते हैं। पार्क में लगे ओपन जिम अब कंडम हो रहे हैं। वार्ड के लोग पार्षद को शिकायत तो कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी हैं सुनने को तैयार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हो देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और इस समय मौजूद है वार्ड नंबर 1 के अंदर। वार्ड नंबर 1 के अंदर इंडिया न्यूज की टीम जो है लगातार शहर के सरकार कार्यक्रम जो है वो कर रही है। लगातार पिछले 5 साल के अंदर पार्षद की तरफ से अपने वार्ड के अंदर कितना विकास कराया गया है उसकी रियलिटी चेक करने के लिए लगातार इंडिया न्यूज की टीम जो है लगातार वार्डों के अंदर जा रही है और वहाँ के हालात जान रही है कि कितना विकास जो है उनके वार्ड के अंदर पिछले 5 सालों में हुआ है। और 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है चुनाव ना होने की वजह से। इस समय वार्ड में क्या समस्याएं जो है बनी हुई है, यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वार्ड के अंदर कितना विकास हुआ है और कितना समस्या जो है इन दिनों बनी हुई है। क्या नाम बाबूजी आपका? मदन लाल। पार्षद कौन है यहाँ से और 5 साल की अगर बात की जाए तो इन 5 सालों में कितना विकास? सफाई की बात की जाए, बरसात में किस तरीके के हालात होते हैं, पूरे वार्ड की बात की जाए तो सब ठीक है, सारे ठीक है। हाँ। विकास हुआ है 5 साल के अंदर? काम हुए हैं, सब जैसे भी काम हुए करें, सब काम हो रहे हैं। सड़क भी बनी है हमारी, ये रोड बनी और सीवर लाइन तो नगेंद्र ने गिरवाई, बाकी रोड बनवाई, ठीक काम हो रहे हैं सर। ठीक काम हो रहे हैं। तो 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे हैं, ऐसे में कोई प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से कोई समस्या आ रही है वार्ड के अंदर? ना भी हमारे सामने कोई समस्या ना है। कोई समस्या नहीं। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्षद की अगर बात की जाए तो पार्षद की तरफ से इनके वार्ड के अंदर जो है तमाम वो काम जो हैं वो कराए गए, चाहे सीवर की बात हो या पानी की पाइपलाइन की बात हो या रोड की बात हो या बिजली की बात हो या साफ सफाई की बात हो, तमाम काम जो है इनके वार्ड के अंदर पार्षद की तरफ से कराए गए। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम कन्हैया लाल है। कन्हैया जी, वार्ड नंबर 1 है, इसमें 5 साल की अगर बात की जाए तो इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है? विकास भैया, डिस्पेंसरी खुली है जी, पार्क बनवाया हुआ है, सामुदायिक भवन बनवाया हुआ है, शमशान घाट बनवाया हुआ है, ये सब पार्षद की देन है। सड़क, पानी, बिजली, साफ सफाई, इनकी किस तरह की व्यवस्था है? ये बिल्कुल अब मशीन कल भी लगी है, साफ सफाई रोज चलती है। जब सीवर लाइन रुक जाती है जब भी मशीन आ जाती है। मेन रोड है इसका जो राजीव कॉलोनी वाला, उसको बरसात के समय जल भराव हो जाता है। झारचतली भी इसी में लगता है वार्ड नंबर 1 के अंदर, वहाँ भी जल भराव हो जाता है। समस्याएं तो भी बनी हुई है क्योंकि नगर निगम के चुनाव को 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। ऐसे में चुनाव ना होने की वजह से जो वार्ड के अंदर विकास है वो रुका हुआ है। न रुके हुए हो, टैंकर लगाए जाते हैं, काम ऐसे ही चल रहा है जैसे शुरू से चलता आया हो। अब चुनाव ना नहीं हो रहे हैं तो इससे कोई फर्क पड़ रहा है? अभी तो कोई फर्क न पड़ रहा जी, हम पर तो कोई फर्क पड़ न रहे हो। हमारे तो काम जो रुके वह पार्षद जी जो कहते हैं वो करवा देता है। मतलब आपके काम हो जाते हैं? हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इनका कोई काम की अगर कोई बात आती है तो पार्षद के पास जाते हैं, जो इनका काम जो है पार्षद की तरफ से करा दिया जाता है। उन्हें चुनाव की जब इनसे बात की गई तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर चुनाव नहीं हो रहे तो उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग और भी मौजूद है। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम आनंद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे वार्ड के अंदर आए। 5 साल की अगर बात की जाए तो 5 साल में कितना विकास हुआ है? सर 5 साल में तो बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है। जो आप एक बात को लेकर रटे पड़े हो कि जो चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव तो सरकार को करानी चाहिए। चुनाव नहीं होते तो थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है, वो सबको पता है। आपको 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। 1 साल से ज़्यादा ऊपर समय हो चुका है, वो आपको ही पता है और हमें ही पता है। सर चुनाव तो होने चाहिए, चुनाव होंगे जब भी आगे विकास होगा और आप इस बात से पूरी तरह से आपको पता भी है कि चुनाव होंगे जब भी काम होगा, जब भी लोगों के विकास होंगे। जो भी काम आधे अधूरे पड़े हैं वो जब भी होंगे। जिस तरीके से यहाँ के लोग बता रहे हैं कि विकास हुआ है, वार्ड में काम हुआ है, लेकिन और भी 45 वार्ड हैं, 45 वार्डों में सब तक आधे से वार्डों में चले चुके हैं, लेकिन वहाँ विकास नहीं हुआ। उनका साफ तौर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे में चुनाव नहीं होने की वजह से प्रतिनिधि नहीं है कोई, उनसे कोई समस्या को अधिकारी के पास लेके पहुँचे तो अधिकारी समाधान नहीं करते हैं।
भाई जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो हमारे पार्षद जी हैं मुकेश डागर जी, हम उनके पास हमारी कोई भी कैसी भी समस्या होती है, हम उनके पास फ़ोन करते हैं, मौके पे जाते हैं, वो हमारी सारी समस्या का समाधान करते हैं। और हमारे पार्षद जी हमारे साथ खुद लगे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि और पार्षद ये कहते हैं कि जी हमारा ये वो टाइम पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ऐसा वो हमें कुछ भी जवाब नहीं देते। जहाँ तक पॉसिबल होता है वो हमारे काम कराने की पूरी कोशिश करते हैं, और उन्होंने हमारे काम भी करवाए। और मैं आपको अपना बताना चाहूँ तो हमारे वार्ड के अंदर हमारा बारात घर, हमारी डिस्पेंसरी, हमारे जो स्कूल है सरकारी स्कूल वो, और हमारा ये सेक्टर 56 शमशान घाट, भाई साहब बहुत उन्होंने काम कराए हैं हमारे 5 साल के अंदर। और वो भी जैसी पॉसिबिलिटी होती है वो और काम कराने की आगे अपनी इच्छा रखते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हो कि वार्ड के अंदर विकास हुआ है, कुछ ऐसी भी गलियां हैं, कॉलोनियां हैं जिनमें अभी गलियां नहीं बनी, सीवर लाइन नहीं डली, पानी की पाइप नहीं डली, खुद ही पड़ी हुई हैं, उन लोगों को भी परेशानियाँ हो रही हैं। भाई परेशानी तो हो रही है, वो मानता हूँ आपके बात। जो गली अप्रूवल है उनमें तो काम हो ही रहा है, वो आपको पता और हमें पता है। जो एन अप्रूवल है उनमें जब वो अप्रूवल हो जाएगी तो वो उसके अनुसार ही अपने वो सारी गली, सीवर वीवर, सब पानी की लाइन वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही पास हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो अप्रूव्ड कॉलोनियां हैं उनमें विकास हो रहा है, जो अन अप्रूव्ड हैं उनमें जब वो पास हो जाएंगी तो उनमें विकास होगा, उनके जो रुके हुए काम हैं वो पार्षद की तरफ से कराए जाएंगे। कुछ लोग और भी मौजूद हैं। क्या नाम सर आपका? दिनेश। दिनेश जी, वार्ड नंबर 1 के अंदर मौजूद हैं, किस तरीके के हालात हैं यहाँ? बढ़िया हालात है, काम कितना हुआ है यहाँ? खूब विकास हुआ है। 5 साल में सारी गली कच्ची, सारी गली पक्की कर दी राजीव कॉलोनी में जी। और ये पार्षद खूब बढ़िया काम कर रहा है। साफ सफाई की बात की जाए या बिजली की बात की जाए और तमाम पीने के पानी की बात की जाए, किस तरीके की सुविधाएं हैं? बिजली 24 घंटा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। साफ सफाई किस तरीके की है? साफ सफाई कोई दिक्कत आवे तो तुरंत मशीन आवे, तुरंत सफाई करवाता है, तुरंत सुनवाई करे पार्षद। बरसात में किस तरीके के हालात रहते हैं? बरसात में तो सीवर ओवर है जाए तो थोड़ा बहुत पानी भरे, फिर सीवर खेद दे पानी, कोई दिक्कत ना आवे। मतलब माना जा रहा है कि पार्षद की तरफ से आपके वार्ड में विकास हुआ है। और कौन कौन सी कॉलोनियाँ इसके अंदर लग रही हैं? इसमें राजीव कॉलोनी है, झाड़ सैतली है, सेक्टर 55, 56, प्रतापगढ़, ये सारी यारी जीवन नगर, अब तो काट दिया लगा जीवन नगर। आपके राजीव कॉलोनी में विकास हुआ है कि तमाम वार्ड के अंदर जो जो क्षेत्र लग रहे हैं उनके अंदर हुआ है? भैया सब में ही करवा रहा हो, जैसे जैसे बन रहा हो वहाँ पे सारी जगह विकास हुआ है। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है। और कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम सर आपका? अजीत जी, वार्ड नंबर 1 के अंदर मौजूद हैं, समस्याएं क्या है और कितने दिन से समस्याओं की अगर बात की जाए और विकास की बात की जाए, किस तरीके के हालात हैं? जब से मुकेश डागर पार्षद बने कोई समस्या नहीं है। ठोक के काम करेंगे, कोई समस्या नहीं किसी। समस्याएं कौन नहीं है? कोई समस्या। विकास कितना, कौन कौन से काम हुए आपके? सारे काम, रोड बनवाए, गली बनवाई है, नाली सीवर गिरवाई हैं, पानी की पाइपलाइन दबाई है, खम्मान में लाइट लगवाई हैं। अब ऐसे में चुनाव की अगर बात की जाए, चुनाव जो नहीं हो रहे हैं तो क्या चुनाव जो है वो जल्द होने चाहिए? जल्द होने चाहिए चुनाव, क्योंकि जो रुका हुआ विकास कार्य है वो भी अब जल्द पूरा होगा। क्योंकि ऐसे नहीं है कि कमियां नहीं हो वार्ड के अंदर, कमियां भी हैं कुछ, वो कमियां भी जो पूरी हो पाएंगी जब चुनाव होंगे। चुनाव जल्द होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव भी जो जल्द होने चाहिए। क्या नाम सर आपका? कालू नाम है जी। कालू जी, कौन सी कॉलोनी है और पार्षद कौन है यहाँ से? हाँ सर, राजीव कॉलोनी वार्ड नंबर 1 है। ये अपना मुकेश डागर भाई पार्षद हैं। विकास कितना हुआ 5 साल में? विकास फुल हुआ है जी। राजीव कॉलोनी में हर जगह इंटरलॉकिंग टाइल, लाइटिंग, अपना डिस्पेंसरी, बारात घर, पार्क, हर गली में जहाँ भी समस्या आती है, कंप्लेंट जाती है, तुरंत काम होता है। अगर वार्ड में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आप बता रहे हो विकास हुआ है, युवाओं की किस तरीके की कोई मांग होती है कि पार्क की, कोई स्टेडियम की, इस तरीके की जो पार्षद से मांग होती है? जो मांग होती है जो हमारे पार्षद पूरी करके देते हैं जनता को। वही आप लोगों की पूरी? हाँ जी, जनता को पूरी मांग करी, हमने मांग करी, हमारी पूरी मांग हुई है। हाँ जी, विकास हुआ है 5 साल में? हाँ जी, पूरा विकास हुआ 5 साल में। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि वार्ड में जो है विकास हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम सरजीत सिंह है जी। सुरजीत जी, वार्ड नंबर 1 है, कितना विकास हुआ 5 साल में इसमें? विकास तो बराबर हुआ है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ये बारात घर भी बना है जी, और ये डिस्पेंसरी भी बनी है, और ये जो सेक्टर 56 है इसमें शमशान घाट है, उसमें इंटरलॉकिंग है, और उसके जो बगल में जो नहर जा रही है ना, गुड़गांवा नहर है, उसके भी साइड में इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। और अभी कुछ सालों पहले यहाँ पे जो अपने मंत्री जी हैं मूलचंद शर्मा जी, उनके द्वारा यहाँ पे पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। मतलब किसी भी काम की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सीवर ओवरफ्लो भी हो जाते हैं कभी कभी, तो उनके लिए तुरंत हम फ़ोन करते हैं, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है वो तुरंत सॉल्व होती है। और खंभों पे बराबर लाइट की सुविधा की जाती है, कोई भी दिक्कत होती है उसकी तुरंत सुनवाई होती है। साफ सफाई की किस तरीके की व्यवस्था है? पीने के पानी की बात की जाए या सड़कों की बात की जाए, गलियों की बात की जाए, जिस तरीके से आप कह रहे हो विकास हुआ, आपके सामने की गलियों के हालात आप देख सकते हो किस तरीके के हालात हैं। नहीं देखो, इस पे इंटरलॉकिंग की गई है, पर जैसे ये घर वर बनते हैं ना, उसकी वजह से यहाँ से डैमेज हो जाती है, कीचड़ वीचड़ इनके ऊपर ही है। नहीं बाकी ये वाली जैसे कोई पास नहीं है तो उस पर नहीं किया गया, नहीं बाकी सब पे बराबर काम किया गया है।
और जैसे मुकेश भाई हैं जो भी अपने सपना डाकर पार्षद हैं, मुकेश भाई हैं, उनके द्वारा कैंप भी लगाए जाते हैं आधार कार्ड बेस पे, पहचान पत्र बेस पे, राशन कार्ड में भी जो भी इशू आया था उनमें भी अधिकतर सॉल्यूशन किया गया है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि इनका वार्ड के अंदर जो है विकास हुआ है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? रेखा जी, वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 1 में पार्षद की तरफ से कितना विकास हुआ आपके? काम कितने हुए वार्ड में? काम कहाँ है रे, यही तुम्हारे सामने ही हो रहे हैं काम है। क्या लोग तो कह रहे हैं कि वार्ड में विकास हुआ, काम हुए, सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई, तमाम काम हुए। बढ़िया काम हो रहे हैं। परेशानियां क्या है वार्ड के अंदर? क्या परेशानी, पानी वानी भर जाए और क्या बरसात के परेशानी समय साफ सफाई होती है क्या इनकी? हो जाती है कभी कभार। हो जाती है। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि वार्ड की अगर बात की जाए तो वार्ड में जो है इनकी तरफ से, पार्षद की तरफ से विकास किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। आप जिस तरीके से अभी कह रहे थे कि जो कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड हैं उनमें विकास जो है वो बाद में होगा, जो अप्रूव्ड है उनमें विकास हो चुका है। क्या जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ थी उनमें वोट नहीं दी गई लोगों ने पार्षद को? है जी। आप जिस तरीके से अभी कह रहे थे अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं उनमें विकास नहीं होगा, अभी जब वो अप्रूव्ड हो जाएंगे उनमें जब काम होंगे। भाई जी देखो, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो जब हमारे जो नगर निगम है, जब वो नगर निगम के सीमा के अंतर्गत होगी जब तो उसमें काम होगा। जब वो नगर निगम के सीमा के अंतर्गत ही नहीं होगी तो वो काम कहाँ से होगा? और ये हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे कैबिनेट मंत्री हरियाणा प्रदेश पंडित मूलचंद शर्मा जी का हमारे भाई मुकेश डागर जी के ऊपर पूरा विशेष सहयोग, प्यार और आशीर्वाद बना रहता है, जिससे उनके सारे काम हो रहे हैं। तो मतलब माना जाए कि 5 साल में विकास हुआ। बिल्कुल, पार्षद की तरफ से जनता खुश है पार्षद के विकास हुआ है। बिल्कुल हुआ है। आप मेरे साथ बिल्कुल चल के देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल, आपके साथ हम चलेंगे। कॉलोनी में जिस तरीके से आप काम गिनवा रहे हो, कामों को भी देखेंगे चल के। क्या नाम है सर आपका? सर मोहित वैष्णव। मोहित जी, वार्ड नंबर 1 है, पार्षद कौन है यहाँ सर? इसमें पहले सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि कॉलोनियाँ कौन कौन सी लग रही हैं? सर हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं वो है श्रीमती सपना डागर जी, और हमारे जो वार्ड में जो एरिया पड़ता है वो झाड़ सेतली, राजीव कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, सेक्टर 55 और प्रतापगढ़ और गोची, ये हमारे वार्ड में एरिया पड़ते हैं। विकास कितना हुआ 5 साल के अंदर? 5 साल में अगर विकास की बात करें तो यहाँ पे हर सारी गली जो अप्रूव्ड एरिया है वो सभी गली पक्की हैं, आप जाकर देख भी सकते हो। और नाली गली, हर खंभों पे लाइट, और शमशान घाट की शमशान घाट को भी अच्छा सुंदर बनाया है, बारात घर बनवाया है, एक पार्क भी बनवाया है, डिस्पेंसरी खुलवाई है लॉकडाउन के समय पे भी, और 5वीं से 8वीं तक वो सरकारी स्कूल भी डेवलप करवाया है। मोहित भाई, जिस तरीके से आप काम गिनवा रहे हो, जी सर, आप कह रहे हो कि तमाम काम हुए। रोड की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, पीने के पानी की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, डिस्पेंसरी, बारात घर, पार्क, तमाम चीज़ों को आप गिनवा रहे हो। लेकिन तारों के खंभों पर तारों का जंजाल जिस तरीके से लगा हुआ है, क्या इनकी भी कोई कमियाँ इनसे छूट करवा गई ये लोगों? ये सर अभी ठेकेदार को इनकी ना कंप्लेंट दे रखी है, जो प्राइवेट ठेकेदार है इनकी भी कंप्लेंट दे रखी है, जल्द से जल्द ये भी पूरा हो जाएगा। कुछ थोड़ी बहुत समस्या थी हमारे यहाँ पानी की, जो मीठा पानी जो नहीं आ रहा था, उसके लिए भी पार्षद जी ने अभी 6 ट्यूबवेल, अभी मूलचंद शर्मा जी ने उनका भी उद्घाटन किया था, तो 6 ट्यूबवेल लग के तैयार हो गए हैं, उनका भी जल्द से जल्द कनेक्शन होके कॉलोनी। अब चुनाव जिस तरीके से नहीं हो रहे हैं तो कोई फर्क पड़ रहा है कोई वार्ड के अंदर? हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क तो है। पहले जो विकास की जो गति थी थोड़ी धीमी हो गई है, मतलब कि उस टाइप से मतलब कि काम नहीं हो पा रहे रेगुलर, जो पहले हो पा रहे थे, फाइलें पास नहीं हो पा रही, तो थोड़ा बहुत हम कि इनके वार्ड के अंदर जो है रोड की बात की जाए, पानी की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, तमाम सुविधाओं की बात की जाए तो वो जो है पार्षद की तरफ से मुहैया कराई गई है। और आपको पानी जो है दिख रहा है, कल जो है इस नालों की और सीवर की जो है साफ़ सफाई कराई गई है, जिसके चलते बरसात के समय जो है जल भराव की समस्या जो है वो ना हो। इसी को लेकर लगातार पार्षद की तरफ से पिछले 5 साल के अंदर जो है इनके वार्ड के अंदर जो है विकास किया गया है। विकास लोग जो है वो गिनवा रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? विकास हुआ आपके वार्ड में? काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ। साफ सफाई? तो शहर की सरकार में आज गुरुग्राम के वार्ड 11 का हाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किस प्रकार से वार्ड 11 का हाल है, देखिए। मैं मोहित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार। शहर की सरकार की टीम आज गुरुग्राम के वार्ड नंबर 11 पहुंची है और वार्ड नंबर 11 में क्या हाल है इस वार्ड नंबर 11 का वो जानने के लिए कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं।
इस वक्त जमीन पर हम खड़े हैं, ये राजेंद्र पार्क का इलाका है जो कि वार्ड नंबर 11 में पड़ता है और सबसे बुरे हाल वार्ड नंबर 11 के राजेंद्र पार्क के है। ऐसे में बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में कैसी स्थिति जो है बरसात के दौरान इस इलाके की हो जाती है, उसको जानने के लिए हम आम जनता से बात करेंगे और जनता बताएगी आप बीती कि आखिर कैसी बीती इनके 4 सालों में इनके साथ। सर, नाम बताइए अपना। अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, वार्ड नंबर 11 में हम खड़े हैं, राजेंद्र पार्क का इलाका है जी। कैसी समस्याएं आपने बीते 4 सालों में फेस की हैं? तो 4 सालों की बात करें तो 4 सालों में काम के मामले में कुछ भी नहीं हुआ, गंदगी में खड़े हुए हैं हम। और उससे पहले भी यही हाल रहा है। वोट लेने के लिए यहाँ पे ऐसे आ जाता है कि हमारे जैसे शुभचिंतक आपके कोई भी नहीं है, बट काम के मामले में कोई नहीं आता जी। जी। अगर पानी की बात करें, बरसात के दौरान पीने योग्य जो पानी होता है, पेयजल जिसे कहा जाता है, वो कैसा आता है आपके पास? बहुत बेकार पानी आता है। अगर आरओ ना हो तो पीने लायक पानी नहीं है हमारे पास। जी जी। बाबू, नाम बताइए अपना। जयदीप। बाबू, कब से आप इस इलाके में रह रहे हैं? 25 साल। 25 साल। इन 25 साल का जो तजुर्बा क्या कहता है कि बीते जो 4 साल का जो समय रहा, हालांकि पंचायती राज से नगर निगम की तरफ इन वार्डों को तब्दील किया गया, यहाँ भी दूसरी योजना जो है नगर निगम की रही है, मगर ऐसे में कितना काम हुआ? नहीं तो गली बनी है, ना कोई सीवर है, ना पानी है, साफ सफाई कुछ होती नहीं। प्रदीप भाई जो करा रहे हैं वो अपने जेब से खर्चे से करा रहे हैं। अगर हम बात करें कूड़े की गाड़ियों की बात करें, कूड़े की सफाई की बात करें, क्या होता है? कूड़े गाड़ी आती है, कूड़े गाड़ी आती, कूड़ा उठता है। अगर हम बात करें बिजली की, क्या बिजली की समस्या इस इलाके में है? देखो जी, गर्मी के टाइम में तो बिजली की समस्या हर एक उसमें होती है। प्रदीप जी, आप बताएं, आपका जो इलाका है पिछले 4 सालों में किस किस सुविधा से वंचित रह गया? पहले तो सभी आपके दर्शकों को, जितने भी जो आपके साथ में जुड़े हैं, उनको जय श्री श्याम, जय सिया राम और जय माता दी। मैं प्रदीप दिया राजेंद्र पार्क से। ये पहले वार्ड 11, पहले स्टार्टिंग में वार्ड 7 था, तो 7 होने के बाद मैं यहाँ बीजेपी का पार्षद बना था। जब वार्ड नंबर 7 था उस दौरान बीजेपी का पार्षद जीता था और मैं भी चुनाव लड़ रहा था, तो उसके दौरान मैं सेकंड पे रहा था, फर्स्ट पे रहा था। दूसरा फिर उसमें 2 योजना होगी, 2 योजना लगातार कंटिन्यू। फिलहाल वार्ड कौन सा है ये? आप ये वार्ड नंबर 11 और अभी जो नई मोहर लगाने की कह रहे थे वो वार्ड 15 पे लगा रहे थे। ठीक है। तो ये अभी यही नहीं कन्फर्म हो रहा है कि ये वार्ड 11 है या वार्ड 15, लेकिन रियलिटी में पुराना जो वो चल रहा है वार्ड, तो वो 11 चल रहा है। दूसरी बात, समस्या पे आ जाओ। समस्या का तो ये समझ लो हमारे यहाँ पिटारा है, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में ले जाओ बस। हमें तो किसी तरह यहाँ से निजात दिलाओ। हमारे यहाँ जो राजेंद्र पार्क के अंदर पॉपुलेशन 60,000 प्लस की है, 60,000 प्लस की पॉपुलेशन है। 25,000 के उसमें ये वार्ड अभी विकसित कर रहे हैं कि 25,000 वोटों के ऊपर ये वार्ड बनेगा। पहले का वार्ड कम पे था। जो समस्या है, मेन जो समस्या है सीवरेज की। सीवरेज की समस्या ऐसी है कि 60-65 हज़ार जो पॉपुलेशन जो बढ़ी है ना, उसके अंदर जो ये इन्होंने पाइपलाइन डाली हुई है, जो पहले की पाइपलाइन डाली हुई थी, ये सन 2000 के आसपास की पाइपलाइन डाली हुई थी, वही चल रही है। कोई नई पाइपलाइन कहीं नहीं डाली है। दूसरा, ना उसके अंदर कोई खपच्ची लगती है, ना उसके अंदर तो मिट्टी वगैरह जो रुक गया वो जाम पड़ेगा तो जाम ही पड़ेगा। अगर तो टूट फूट अगर से दिखाई देती है तो वो वैसे ही पड़ी दिख रही है। थोड़ा सा बस लीपने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही कोई कंप्लेंट कर देता है तो थोड़ा सा आते हैं, अगर थोड़ा सा बस कपच्ची से मार के चले जाते हैं। आधे घंटे के बाद में अगर तो वापसी आप जाकर देखोगे वहाँ, तो वो वैसा ही पानी मिलेगा आपको, क्योंकि वो उसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि मिट्टी है वो थोड़ी देर बाद में फिर वैसी हो जाती है। 60-65 हज़ार की पॉपुलेशन है, थोड़ी पॉपुलेशन थोड़ी है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि आप किसी भी गली के अंदर चले जाओ, किसी भी गली के अंदर जो जिस तरह से रोड बने हुए थे उसमें कोई रोड क्या नाम वैसा नहीं है कि जो पानी की कहीं निकासी हो, कहीं साइड में या इधर उधर कहीं से भी जो निकासी मिल जाए रेन वाटर की, कहीं पे भी कोई सुविधा नहीं है। पूरे रोड के ऊपर आप मतलब गुरुग्राम को गुरु द्रोणाचार्य की धरती बोलते हैं। इसके अंदर अगर जो ज्यादातर हम देखते हैं तो जो हमारी मातर बहनें हैं, लेडीज है, जो पूरे गुड़गांव के अंदर भी अगर देखते हैं तो ज्यादातर है ना लेडीज गोलगप्पे की बड़ी शौकीन होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि पूरे गुड़गांव के अंदर अगर से गोलगप्पे के अंदर अगर से शौकीन है ना पूरे गुड़गांव की महिलाएं जेंट्स आदमी जितने भी अपने उस चीज के अंदर है, तो राजेंद्र पार्क में इतना पानी है
गोलगप्पे का बेहिसाब। आप जाकर देखो, मैं आपको दिखाऊंगा मौके के ऊपर, बिल्कुल सेम गोलगप्पे का पानी हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसमें मसाला डालने की जरूरत नहीं, मसाला भी ऑलरेडी डला हुआ है, ऊपर ही ऊपर तैर रहा मसाला। और वो सारा दिन पूरे राजेंद्र पार्क के अंदर, हर गली, किसी भी गली के अंदर, मैं ये कह रहा हूँ, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि मैं, आप बताइए कौन सी गली के अंदर आपको घुसना है। जिस गली के अंदर आप घुसने की कहोगे ना, मैं आपके साथ चलता हूँ, उस गली के अंदर जाकर देख लेना गोलगप्पे। कौन है पार्षद आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से पार्षद योगेंद्र सारवान था, अब कार्यकाल नहीं वर्तमान हो गए हैं वो। हाँ। तो ऐसे में उन्होंने कभी अपने कार्यकाल के दौरान आकर के देखा, लोगों की परेशानी को जानना चाहा? आज तक तो हमारी नजर के अंदर कभी आया नहीं है। दूसरा ये कि हम तो वो वाली बात है, मुंह हर तरह से मुंह की खा रहे हैं। नवीन दहिया परले धनवापुर साइड से पार्षद है, तो नवीन दहिया की अभी एक मैंने स्टेटमेंट देखी थी, तो उन्होंने क्या बोला था, और उन्होंने बोला था वो सत्य है, ये नहीं है। मैं देखो, हालांकि हमारा भी पक्ष है, कोई ये नहीं है कि हमारे पक्ष में, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो सबके सामने जागरूक होती, कोई ऐसी बात नहीं है। बेइज्जती हमारी हुई है, हमने भी अपनी बेइज्जती स्वीकार है कि हमारे पार्षद ऐसा निकम्मा था जो उसके दौरान नहीं कर पाएगा। हम नवीन दहिया ने खुल के चैलेंज करके ये कहा कि मैंने 5 साल के कार्यकाल के अंदर 4 कम्युनिटी सेंटर बनाए। भाई उन्होंने बनाए हैं, मैं खुद जाकर विजिट भी करके देख के भी आया हूं, मैं वहां उन्होंने बनाए। उसने 2 नाम लिए मीडिया के अंदर, एक लक्ष्मण विहार का वार्ड नंबर 10 का इलाका था, और एक ही अपना राजेंद्र पार्क का 11 नंबर। दोनों वार्डों के अंदर बोला, मैंने तो चैलेंज करके बोला था कि मेरे से ये कहा गया था कि बोला तू धनवापुर में कम्युनिटी सेंटर नहीं बना सकता। बोला मैंने ये कहा था, मैंने कहा मैं तो बनाऊंगा, तुम बनाओगे या नहीं बनाओगे मुझे पता नहीं। नवीन दहिया ने खुल के चैलेंज करके कहा, अपना चैलेंज उन्होंने पूरा किया, 4 कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं उसने। ये अलग जो दूसरा वार्ड है, हाँ दूसरे वार्ड, और हमारे वार्ड के अंदर 4 कम्युनिटी सेंटर तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। यहाँ तो एक भी कम्युनिटी सेंटर वगैरह नहीं बना। एक कम्युनिटी सेंटर कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर पास हुआ था, जिसके दौरान बना था, और उसका राविंदर जी ओपनिंग करके गया था। तो क्या मानते हैं कि एक पार्षद तो अपने इलाके में 4 कम्युनिटी सेंटर बना देता है और यहाँ बन नहीं पाते हैं, तो इसके पीछे की मंशा क्या है? मतलब क्यों काम नहीं करना चाहते प्रतिनिधि? मंशा क्या है? मंशा ये होती है कि देखो जी, जो नगर निगम है, नगर निगम के अंदर अगर जो वैसे देखा जाए तो नगर निगम के अंदर कोई कमी नहीं है। नगर निगम के अंदर से पैसा निकालने वाला, टेंडर निकलवाने वाला, मेहनत करने वाला अगर जो कोई पार्षद जाएगा वहाँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई कमी नहीं होगी। नवीन ने मेहनत की, सोर्स किया, उन्हें रात दिन एक कर रखे, तो वो आए दिन निगम के अंदर पड़ा रहता था, तो इसके जरिए सरकार ने अपना आप ही नगर निगम के अंदर उनको बाइक करके उनका टेंडर भी करवाया, उनका सारा कुछ करवाया उनके। तो हम नवीन दहिया के वार्ड को भी जाकर चेक करेंगे, वहां भी शहर की सरकार हम करेंगे। फिलहाल हम बात इस वार्ड की कर लेते हैं। अगर हम बात करें सड़कों की, आपने सीवर और फ्लो तो बता दिया कि गोलगप्पे का पानी हर जगह भरा। हाँ बिल्कुल। मगर अब बात करते हैं सड़कों की। क्या इन सड़कों के ऊपर गड्ढे भी हैं? हाँ, बिल्कुल है गड्ढे। आप सड़कों पर जिस उस पे भी जा रहे हो, आपको रोड दिखाऊंगा, रोड के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर गड्ढे भी है, कभी मतलब मोटरसाइकिल गिर जाती है, कभी कोई बच्चा। अभी ये तो कल से स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के। कल से देखना कि कॉलोनी के अंदर इतना बुरा हाल हो जाएगा कि अभी तक तो बच्चे घर के अंदर रहते थे, कोई बात नहीं भाई पानी भरा है, बाहर नहीं जाना, घर से नहीं निकलना, बाहर बीमार हो जाओगे, वैसे उस चीज के अंदर। अब कल से तो बच्चों को निकलना पड़ेगा, मजबूरी होगी कि स्कूल में शिक्षा के ऊपर यह सारा कुछ। शिक्षा नहीं देंगे तो कहाँ से वो करेंगे? हम तो शिक्षा के पीछे बच्चों किसी तरह देख रहे हैं, देश का भविष्य तो शिक्षा के ऊपर टिका हुआ है। तो हम तो ये जानिए कल से पता चल जाएगा कि जब बच्चे बाहर निकलेंगे, जब पेरेंट्स वगैरह या बच्चे वगैरह जब जाएंगे पानी में से, गोलगप्पे के पानी में से निकल के, तब जाकर आगे बढ़ेगा, जब उसके दौरान क्या देगा। इस वार्ड के अंदर 1% भी कोई कार्य नहीं हुआ। अगर हम बात करें हाउस टैक्स की, क्योंकि हाउस टैक्स पूरे तमाम गुरुग्राम में अधिकतर कॉलोनियों में, इलाकों में आ रहा है, ऐसे में इस इलाके के अंदर जो हाउस टैक्स आता है वो सही आ रहा है या फिर 100 गज के मकान के बदले 1000 गज का हाउस टैक्स आ रहा है? क्योंकि ये समस्या, ये कंप्लेंट बहुत ज्यादा आई है गुरुग्राम में। क्या इस जगह पर हाउस टैक्स ठीक आ रहा है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ हाउस टैक्स इस तरह से तो कोई परेशानी नहीं आ रही है। मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि हाउस टैक्स 100 गज के बजाय 500 गज का दे दिया नहीं, लेकिन हाँ बिजली की दरों के अंदर काफी वो है कि बिजली के अंदर जहाँ बिल आना चाहिए वहाँ बिल ना आगे, वो एक्स्ट्रा आता है। हाउस तो पार्षद का काम नहीं, वो तो खैर सरकार का काम है। तो फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।